तो भाई साहब वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम दर्शन करने जा रहे हैं वन ऑफ द फेमस टेंपल इन महाराष्ट्र, सिद्धिविनायक टेंपल। तो आज हम इस टेंपल को एक्सप्लोर करेंगे, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो, कब आ सकते हो, किस दिन आ सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वीडियो में। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। आप सिद्धिविनायक मंदिर कैसे आ सकते हो? आपको सिद्धिविनायक मंदिर आने के लिए सबसे पहले दादर स्टेशन आना होगा, क्योंकि सिद्धिविनायक टेंपल से जो सबसे नियरेस्ट स्टेशन है वो है दादर स्टेशन। अगर आप अदर स्टेशन से आते हो जैसे कि कर्जत, खोपोली, कल्याण डोंबिवली या वेस्टर्न लाइन से आते हो तो वहाँ से आप बाय ट्रेन यूज़ करके दादर स्टेशन आ सकते हो। यहाँ से आपको कैसे जाना मैं आपको गाइड करता हूँ। यहाँ से आपको सबसे पहले दादर स्टेशन एग्जिट करना है, दादर स्टेशन वेस्ट में जाना है। तो यहाँ से पहले दादर स्टेशन वेस्ट में चलते हैं। दादर स्टेशन आने के बाद आपको सबसे पहले दादर वेस्ट में उतरना है। आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से दादर वेस्ट में एग्ज़िट करना है। आप जैसे ही स्टेशन से एग्ज़िट करोगे आपको सामने ही जो दादर मार्केट है वो दिख जाएगा। आप सामने दादर मार्केट देख सकते हो। यहाँ से आपको जो टनल दिख रहा है ये टनल को आपको क्रॉस करना है और आपको जावड़े मार्ग जो करके रोड है वहाँ पे जाना है। आपको वहाँ से बस और टैक्सी मिल जाएगी। तो चलते हैं। हम टैक्सी से जाने वाले थे लेकिन हम जैसे ही स्टेशन से आए हमें यहाँ पे बस लगी हुई देखिए, आप सामने बस देख सकते हो। ये आपको डायरेक्टली जो सिद्धिविनायक टेंपल है वहाँ आपको ड्रॉप कर देगी। तो यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो 6 रुपीज़ है पर पर्सन, जो आपको डायरेक्टली आपको सिद्धिविनायक टेंपल के बाहर ड्रॉप कर देगी। आपको बस वाला यहाँ पे ड्रॉप कर देगा, आप मेरे पीछे देख सकते हो। अगर आप बस या टैक्सी से आते हो तो आपको टैक्सी या बस वाला बस यही ड्रॉप करेगा, यहाँ से आपको आगे जाना है। तो चलते हैं। आपको सामने जस्ट यहाँ से रोड क्रॉस करना है और दादर स्टेशन से सिद्धिविनायक टेंपल का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है। अगर आप वॉक करके आते हो तो आपको 10 मिनट लगेगा, तो आप वॉक करके भी आ सकते हो यहाँ पे। आप जैसे सामने से रोड क्रॉस करके आओगे यहाँ से आपको स्ट्रेट जाना है और यहाँ से आपको साइड में बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे चढ़ावे के लिए, फूल, नारियल। तो आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो, लेकिन अंदर भी स्टॉल्स हैं, आप वहाँ से भी चढ़ावे के लिए फूल्स, नारियल परचेज़ कर सकते हो। तो फाइनली भाई साहब हम लोग पहुँच गए टेंपल। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है रिद्धि गेट। आपको बस वाला जहाँ ड्रॉप करेगा वहाँ से आपको 2 मिनट्स लगेगा वॉक करके आने में मंदिर के लिए। तो चलते हैं अंदर और एंट्री करते हैं। ये है रिद्धि गेट। आप जैसे गेट से एंट्री करोगे आपका यहाँ सबसे पहले बैग चेक होता है और चेकिंग होती है। अगर आप कैमरा लेके आते हो तो यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो आप इस बात को ध्यान में रखना। टेंपल में फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मना है, तो शायद मैं आपको गणपति बप्पा के दर्शन करा पाऊँ। तो देखते हैं गणपति बप्पा के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। आपको मंदिर के अंदर ही बहुत सारी शॉप दिख जाएगी, आप सामने देख सकते हो। यहाँ पे हार, फूल, नारियल और सबसे स्पेशल गणपति बप्पा के लिए जो मोदक होता है आप यहाँ से परचेस कर सकते हो गणपति बप्पा को चढ़ाने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे कितनी बड़ी लाइन लगी है। तो फटाफट चलते हैं और लाइन लगाते हैं। आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये भीड़ इसके लिए है क्योंकि आज है संडे और यहाँ पे वीकेंड और जो ट्यूसडे को होता है वो उस दिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। ट्यूसडे के दिन जो है गणपति बप्पा का दिन होता है, तो इसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अगर आप आते हो तो आप इस बात को ध्यान रख के आना।
आपको एक बात बता दूं कि हमसे एक गलती हो गई। हम जिस लाइन में थे ये स्पेशल लाइन थी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको दर्शन जल्दी करना है, तो आप स्पेशल लाइन में खड़े हो सकते हो। आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा स्पेशल लाइन के लिए। यहाँ पे 2 लाइन लगती है, एक कॉमन लाइन और एक स्पेशल लाइन। तो हम यहाँ से चलते हैं कॉमन लाइन में। आप रिद्धि गेट से जैसे एंट्री करोगे, आपको सामने जो लाइन दिखेगी वो होती है कॉमन लाइन। यहाँ पे 2 गेट है जिससे आप एंट्री कर सकते हो। फर्स्ट रिद्धि एंड सेकेंड सिद्धि, जो कि गणपति बप्पा के पत्नियों के नाम से रखा गया है। आपको बता दूं कि सिद्धि विनायक टेम्पल जो है ये दादर के प्रभादेवी इलाके में लोकेटेड है। और यहाँ पे सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग गणपति बप्पा के दर्शन और पूजा अर्चना करने आते हैं। आपको बता दूं कि सिद्धि विनायक टेम्पल जो है ये वन ऑफ द फेमस टेम्पल है महाराष्ट्र का। और ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही फेमस नहीं है, ये विश्व प्रसिद्ध टेम्पल है। और लोग बाहर से अदर कंट्री से भी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं गणपति बप्पा के, और कहते हैं कि उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है यहाँ पे। और हर साल यहाँ लाखों की संख्या में लोग गणपति बप्पा के दर्शन करने आते हैं। आपको फन फैक्ट नंबर 1 बता दूं कि आपने गणपति बप्पा की जितनी भी प्रतिमाएं देखी है उनमें जो उनकी सूंड यानी नोज़ होती है वो बाईं तरफ होती है, लेकिन यहाँ पे जो गणपति बप्पा की सूंड है वो दाईं तरफ है और सिद्धिपीठ से जॉइंट होती है। इसलिए इस टेम्पल को सिद्धि विनायक टेम्पल कहते हैं। और कहते हैं कि ये जो रूप है गणपति बप्पा का सबसे लोकप्रिय रूप है। सिद्धि विनायक की विशेषता है कि ये चतुर्भुजी विग्रह है। चतुर्भुजी विग्रह का अर्थ होता है 4 भुजाएं वाले। यहाँ पे जो गणपति बप्पा है उनके ऊपरी दाहिने हाथ में कमल है और बाएं हाथ में अंकुश है, और उनके नीचे की दाहिने हाथ में मोतियों की माला और बाएं हाथ में मोदक से भरा कटोरा है। और उनकी दोनों तरफ उनकी दोनों पत्नियाँ रिद्धि एंड सिद्धि मौजूद है, जो कि धन, ऐश्वर्य, सफलता और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का प्रतीक है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मामा की, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो फाइनली भाई साहब गणपति बप्पा के दर्शन मिल गए। मुझे लगा कि आज मैं आपको गणपति बप्पा के दर्शन नहीं करा पाऊँगा क्योंकि वीडियोग्राफी यहाँ अलाउड नहीं है। मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि आज मैं आपको दर्शन करा पाऊँगा कि नहीं, लेकिन फाइनली दर्शन हो गए। मंदिर का जो ओपनिंग टाइम है वो सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक है। और यहाँ पे अलग अलग समय पे अलग अलग आरती होती है गणपति बप्पा की। आज भीड़ ज़्यादा होने की वजह से आपको दर्शन के लिए ज़्यादा समय तक वहाँ रुकने नहीं दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ था आज। गणपति बप्पा के दर्शन के बाद हम आ जाते हैं बाहर। आप जैसे ही बाहर आओगे आपको सामने यहाँ पे स्टॉल मिल जाएगा। यहाँ से आप सिद्धि विनायक का जो प्रसाद है वो आपको मिल जाएगा, जिसका प्राइस 20 रुपीज़ होता है। तो हम भी यहाँ से घर के लिए ले लेते हैं और चलते हैं। फाइनली भाई साहब हम लोग को दर्शन मिल गया है, और दर्शन लेने के बाद हम लोग आ गए हैं मंदिर के बाहर।
और हमें दर्शन मिलने में कम से कम 3 घंटा लग गया। और ये 3 घंटा इसलिए लगा क्योंकि आज वीकेंड था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीकेंड में मत आओ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इस प्लेस को ज़रूर विजिट करना और मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्लेस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।